वेदों का विभाजन किया, 6 शास्त्र, 18 पुराण, और सत्यनारायण भगवान की जो व्रत कथा सुनते हो उसको भी स्कंद पुराण के रेवाखंड से लेखनीबद्ध करके सूत महर्षि को इसका उपदेश किया। प्रथम 4 शिष्य बनाए, महर्षि जैमिनी, अंगिरा, वैशंपायन और पैल, उनको वेद अध्ययन कराया। सूत जी महाराज को 6 शास्त्र, 18 पुराणों का ज्ञान उपदेश किया। सूत महर्षि कहते हैं कि भगवान गुरुदेव, हमारे पास दक्षिणा के लिए कुछ नहीं है, मैं द्रव्य नहीं है मेरे पास, मैं आपको दक्षिणा में क्या दे सकता हूँ। तो वेदव्यास भगवान कहते हैं कि आप हमको वचन दे दो। तो जब वचन का संकल्प ले लिया तो कहा, अब मैं आज्ञा ये कर रहा हूँ कि आप जो ज्ञान मुझसे प्राप्त किया ये समस्त ऋषियों को सुनाओ। तो उस काल में सूत महर्षि ने नैमिषारण्य की पावन पवित्र भूमि पर एक ऋषि सत्र किया, जो जिसके अध्यक्ष शौनक महामुनि रहे, और वह ऋषि सत्र 1000 वर्ष तक निरंतर चलता रहा। इस भूमि पर समस्त 88,000 ऋषि मुनि 252 किलोमीटर के क्षेत्र में विराजमान होकर के उस ऋषि सत्र का श्रवण किया। अपने पुत्र सुखदेव जी महाराज को श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान उपदेश किया और कहा, पुत्र ये कल्याणमयी कथा और मोक्ष प्रदान करने वाली है, ये सभी को श्रवण कराओगी। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि नहीं पिताजी श्री, मैं ये कथा जो परीक्षित बन के सुनेगा उसी को मैं श्रवण कराऊंगा। तो देव ऋषि नारद इधर पधारे। देव ऋषि नारद कहते हैं कि भगवान, आगे कलिकाल में इतनी आयु नहीं होगी मानव की जो 1000 वर्ष तक ऋषि सत्र कर सके, और हर मानव परीक्षित बन के भागवत कथा नहीं श्रवण कर सकता, तो भगवान उनका कल्याण और उनको मोक्ष कैसे प्रदान होगा। तब स्कंद पुराण के रेवाखंड से श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा को लेखनीबद्ध किया और कहा, ये कथा मनोवांछित फल प्रदान करेगी और अंत में मोक्ष को भी प्रदान करेगी।